हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.5 क्लास 9 मैथमेटिक्स बहुपद पॉलिनोमियल्स है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सूटेबल है ना, उपयुक्त को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सूटेबल। सर्व समीका को आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट। गुणनफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुणनफल को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, ये तुम पढ़ चुके हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है ना। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई है ना। ये आपने पढ़ ली है। अब एक इसके अलावा एक सर्व समीका होती है x प्लस ए और x प्लस बी है ना, इनका गुणनफल x प्लस ए और x प्लस बी का। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। यानी इनको जब गुणा करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी है ना। जैसे x प्लस वाई का x प्लस वाई से 2 बार गुणा करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x माइनस वाई को x माइनस वाई से गुणा करोगे तो ये आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। तो जब एक्स प्लस वाई को एक्स माइनस वाई से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को जब आप गुणा करोगे तो ये चीज़ आएगी। तो ये क्या है? एक सर्व समीका है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। x प्लस ए और x प्लस बी का गुणा किया हमने है ना, तो x का x से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस x का b से किया bx प्लस a का x से किया ax प्लस a का b से किया ab है ना। तो x स्क्वायर और इसमें क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ तो आ गया b और यहाँ क्या आ गया? a प्लस ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। ए को पहले लिख लिया, बी को बाद में लिख लिया, एक्स प्लस ए बी। देखो यही आ गई कि नहीं आ गई? यही सर्व समीका हो गई, ठीक है। तो ये एक चौथे नंबर की सर्व समीका। तो बेटा ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपकी ये वाली आइडेंटिटीज काम में आएगी, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 और x प्लस 10 है ना। अब इसको सूटेबल आइडेंटिटी के द्वारा सॉल्व करने के लिए कह रहा है। वैसे भी कर सकते हो आप इनको इससे गुणा करने पे है ना, लेकिन आइडेंटिटी लगानी है। देखो x प्लस ए और x प्लस बी से जब आप इसकी तुलना करोगे है ना, x प्लस ए से और x प्लस बी से जब आप इसकी तुलना करोगे तो x बराबर तो x है ही है ना। x बराबर तो क्या है? x है। a बराबर क्या है? 4 है ना, और b बराबर क्या है? 10, ठीक है ना। a बराबर 4 है और b बराबर क्या है? 10 है, ठीक है। तो अब इसमें इस आइडेंटिटी के अंदर सर्व समीका में हम रख देंगे। तो सर्व समीका क्या है हमारी? x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखो x प्लस 4 और x प्लस 10, तो x की जगह x, a की जगह 4 और b की जगह 10। तो देखो x स्क्वायर, तो x की जगह तो क्या है? x स्क्वायर ही है प्लस a प्लस b, a कितना है? 4 और b कितना है? 10। तो 4 प्लस 10 गुणा x प्लस a कितना है? 4 और b कितना है? 10। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस 40। ये इसका आंसर आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आंसर आ गया। वैसे भी आप करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अपन सेकंड क्वेश्चन आते हैं इसका। x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8
और x माइनस 10। अब देखो इसकी x प्लस a से और x प्लस b से तुलना करो आप, है ना। तो देखो a बराबर x बराबर तो x है, x बराबर क्या है, x है इन दोनों में, है ना। a बराबर क्या है, प्लस के 8, तो 8 लिख लिया। और b बराबर क्या है, माइनस के 10 है ना, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो b की जगह क्या है, माइनस 10 है ना। अब इस सर्व समीकरण में रख देंगे हम, तो x प्लस 8 और x माइनस 10 ना, तो क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, है ना। तो a कितना है 8 और प्लस, है ना, b कितना है माइनस 10, तो 8 प्लस माइनस 10, है ना। और x प्लस a कितना है 8 और b कितना है माइनस 10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 और प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस 10 इंटू एक्स, और प्लस के 10 को माइनस के 8 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 80, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 8 और माइनस के 10 क्या हो गए, माइनस के 2x, और प्लस माइनस को किया तो माइनस के 80, तो एक्स स्क्वायर प्लस को माइनस से किया माइनस के 2x माइनस के 80, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये चिन्हों का हमें ध्यान रखना है। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट का थर्ड है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, है ना। तो देखो बेटा x प्लस a और x प्लस b से इसकी तुलना करी मैंने, तो x बराबर तो 3x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो x बराबर क्या है, 3x है, x बराबर क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। a बराबर a की तुलना करो 4 और b की तुलना करो -5, b की तुलना करी तो क्या आ गया, -5। अब सर्व समीकरण में रख देंगे। सर्व समीकरण क्या होती है, x प्लस a को जब x प्लस b से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो देखो बेटा x की जगह क्या है, 3x है, तो ये हो गया 3x प्लस a कितना है 4, देखो ये चीज़ आ गई नहीं, आ गई 3x प्लस 4, 3x, b की जगह क्या है -5, 3x माइनस 5, ये चीज़ आ गई ना आपकी। अब x की जगह क्या रखेंगे बताओ, 3x रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना पूरे का होल स्क्वायर है, सिर्फ x का होल स्क्वायर नहीं है, ऐसा मत करना कि 3 को तो 3 लिख दो और x का होल x स्क्वायर कर दो, 3x स्क्वायर नहीं होगा ये, है ना। जब इसको खोलोगे तो 9x स्क्वायर होगा ये, प्लस a कितना है आपका 4 प्लस b कितना है -5, है ना, इंटू एक्स प्लस ए बी, a कितना है 4 और b कितना है -5, है ना। तो देखो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर को खोलोगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, और प्लस के 4 और माइनस के 5 क्या हो गए, माइनस का 1, है ना। देखो प्लस के तो 4 और माइनस के 5, प्लस को माइनस से करें तो माइनस आ गया x, ठीक है ना, और प्लस के 4 को माइनस से किया तो क्या आ गया माइनस के 20, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, है ना, प्लस के 4 माइनस के तो क्या आ गया माइनस का 1x माइनस के 20, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20, ये इसका आंसर आ गया। तो जैसे जिस तरह से दे रखा है उसी तरह से चलते चले जाएंगे हम, ठीक है बच्चों। तो ये इसके कितने 3 पार्ट हो गए। अच्छा अब अपन आते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है इसका y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2, है ना। तो अब देखो बेटा इसमें वो वाली सर्व समीकरण तीसरे नंबर की a प्लस बी और a माइनस बी, या x प्लस वाई और x माइनस वाई, है ना। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इस सर्व समीकरण को यूज करेंगे। तो देखो इससे तुलना करो आप a प्लस बी से और a माइनस बी से, है ना। तो a बराबर देखो वाई स्क्वायर और a बराबर क्या है वाई स्क्वायर है, तो a बराबर तो क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, है ना। और b क्या है देखो 3/2 है कि नहीं है, b क्या है प्लस, तो प्लस की तुलना कर ली b 3/2, माइनस माइनस की तुलना होगी b 3/2, है ना। तो b क्या है 3/2। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जब गुणा करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया देखो a प्लस बी तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपका वाई स्क्वायर है, देखो ध्यान रखना ये a स्क्वायर है और a की जगह क्या है वाई स्क्वायर है, तो ये होगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है, माइनस b की जगह क्या है बताओ 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया वाई की घात 4 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 9/4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया इसका। अब बनाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो देखो देखने से पता चल रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। तुलना करो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बराबर तो क्या है 3 और b बराबर क्या है 2x। तो देखो ध्यान रखना माइनस से माइनस की तुलना हो रही तो b बराबर क्या है 2x, है ना। प्लस से प्लस की तुलना हो रही तो b बराबर क्या है 2x, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 माइनस 2x, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया 3 माइनस 2x, a प्लस बी का मतलब क्या हो गया 3 प्लस 2x बराबर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है आपका 3, तो 3 का वर्ग माइनस b क्या है 2x, b का वर्ग, तो ये हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। यही इसका आंसर है 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। तो देखो इसमें कौन कौन सी सर्व समीकरण काम आई, 2 सर्व समीकरण काम आई इसमें बेटा। एक तो x प्लस a ना, x प्लस a और x प्लस b का जब गुणा करते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक तो ये वाली आई और एक ये वाली आई, x प्लस वाई को जब x माइनस वाई से गुणा करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 2 सर्व समीकरण आइडेंटिटी इसमें काम आई हमारे, है ना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, देखो सीधे गुणा किए बिना, क्या कह रहा है ये, सीधे गुणा किए बिना, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों, बहुत ही आसान है, के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो बेटा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 103 गुणा 107, 103 गुणा 107, ठीक है। तो इनको ऐसे डायरेक्ट गुणा नहीं करना है ना, तो किससे सर्व समीकरण का उपयोग करके करना है ना। तो देखो बेटा बहुत आसान है, 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, है ना, और गुणा 107 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। तो देखो ये x प्लस ए और x प्लस बी का सूत्र बन गया नहीं बन गया, x प्लस ए और x प्लस बी। तो x प्लस ए और x प्लस बी से जब मैं इसकी तुलना करूँगा तो देखो x बराबर तो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो x बराबर 100, x बराबर 100, a बराबर क्या है 3 है ना, और b बराबर क्या है 7 है ना। तो अब इसमें रख दो x प्लस ए और x प्लस बी का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना, ठीक है। तो देखो x प्लस ए यानी 100 प्लस a कितना है 3,
तो 100 प्लस 3 x प्लस बी 100 प्लस 7। देखो ये चीज़ आ गई नहीं कि 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ये तो गुणा ज्ञात करना था हमको, बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है 100, तो ये हो गया 100 का वर्ग प्लस a प्लस बी, a कितना है 3, b कितना है 7 इंटू एक्स, और x कितना है ना, x क्या है आपका 100 है, गुणा 100 है ना, और प्लस है ना, x की जगह मैंने क्या रख दिया 100 रख दिया, 3 प्लस 7 यानी a प्लस बी 3 प्लस 7 ब्रैकेट बंद, और x की जगह क्या लिख दिया 100 लिख दिया, प्लस ए बी 3 गुणा 7। देखो 100 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 0 2 0 10,000 हो गए, प्लस 3 और 7 कितने हो गए 10 गुणा 100 प्लस 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। देखो 1 0 0 1 2 0 0 2 और तीसरे नंबर की 0 है ना, चौथे नंबर की क्या है 1 है ना, चौथे नंबर पर क्या है 1 है, इसमें 0 है और ये 1, तो 11,021 ये इसका आंसर आ गया है ना। तो अगर आप डायरेक्ट 103 को 107 से गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा है ना, 103 को जब 107 से गुणा करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। यानी देखो बेटा, हालांकि ये आसान है करना, लेकिन आपको सर्व समीकरण के थ्रू प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसे मत करना इतना लंबा क्यों करें हम, है ना, करना पड़ेगा आपको, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा ठीक है। देखो जब इनको गुणा करोगे 3 सत्ते 21 हासिल की 2, 3 को 7 को 0 से किया तो 0 0 में 2 जोड़ा 2, 7 एकम 7, 0 से करेंगे तो तीनों 0 आ जाएंगी है ना, फिर 1 का दिया 3 0 1, तो देखो 1 2 7 और 3 10 हासिल की 1 11,021, वही चीज़ आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें बिना सीधे गुणा करे है ना, सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें ये ज्ञात करना था। अच्छा अब अपन इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं बेटा, कि इसको 90 गुणा 5 कर लो, वो 90 प्लस 5 गुणा 90 प्लस 6, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। दूसरा आप 100 माइनस 5 लिख सकते हो इसको, और इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हो। देखो 100 को 100 से गुणा करना थोड़ा ज़्यादा आसान है ना, कैसे भी कर लो बराबर सेम आएगा है ना। देखो इसको यूँ भी कर सकते हो आप 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 है ना, ऐसे करोगे तो x प्लस ए और x प्लस बी हो गया है ना, इस सूत्र से भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो x क्या है 90 है ना, x प्लस ए और x प्लस बी से जब आप इसकी तुलना करोगे तो x बराबर तो क्या है 90 है, a बराबर क्या है 5 और b बराबर क्या है 6, तो है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। तो ये हो गया 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 90 का वर्ग प्लस 5 प्लस 6 गुणा 90 प्लस 5 गुणा 6। देखो 90 का वर्ग 8100, 9 नाम 81, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 को 9 से किया 11 9 99 990 और 6 पंजे 30। देखो 0 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल की 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11 हासिल की 1, 1 और 8 9, तो 9120 है ना। दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था आपको कि 95 गुणा 100 को क्या लिख सकते हो आप 100 माइनस 5, और इसको लिख सकते हो 100 माइनस 4 है ना। तो देखो x प्लस ए और x प्लस बी से इसकी तुलना करो, तो x बराबर तो 100 है, a बराबर माइनस 5 हो गया, हो कि नहीं। देखो a बराबर क्या आ गया माइनस 5 और b बराबर क्या आ गया माइनस 4, तो अब वही x प्लस ए और x प्लस बी करोगे तो एक्स स्क्वायर, मैं दोनों तरीके करके दिखा रहा हूँ आपको, ये भी करोगे ये भी सही है ये भी सही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखो ये तो क्या हो गया 100 माइनस 5 और ये हो गया 100 माइनस 4, तो देखो 100 माइनस 5 करोगे तो 95 आ जाएगा, और 100 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100 स्क्वायर
प्लस a कितना है -5, b कितना है -4, है ना, और गुणा x, x कितना है 100, प्लस a कितना है -5 और ये है -4। देखो जब इसको गुणा करोगे तो 10,000 हो गया, है ना, प्लस ये हो गया -9 गुणा 100 और ये हो गया प्लस के 20, तो ये हो गया 10,000, है ना, और प्लस को माइनस से करो तो माइनस, और 9 को 100 से किया तो 900 और प्लस के 20, है ना। तो ये हो गया बेटा, देखो 10,000 20 में से क्या घटा देंगे, 10,000 20 में से 900 घटा दो आप, है ना। तो 10,000 20 में से क्या घटाया आपने, 900 घटाए। देखो 0 में से 0 घटाए, 2 में से 2, ये 10 में से 9 घटाया तो 1 और ये 9 रहेगा, 9,120। तो आगे ना देख लो वही 9,120। कैसे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, देखो 104 गुणा 96, 104 इंटू 96, 104 गुणा 96। तो देखो इसको 104 को तो क्या लिख लो, 100 + 4 लिख लो, और 96 को क्या लिख लो, 100 - 4। तो a + b और a - b का सूत्र बन जाएगा ना, है ना। तो इसको तो क्या लिख सकते हैं, 100 + 4, है ना, गुणा इसको लिख सकते हैं 100 - 4, है ना। तो देखो ये बन गया a + b और a - b, है ना। तो a बराबर तो क्या है 100, b बराबर है 4 और c तो है ही नहीं इसमें, b बराबर 4 है, तो है ना। तो ये क्या बन गया फिर 100 + 4, यानी a + b को जब a - b से गुणा करते हैं तो क्या आता है, a² - b²। तो 100 + 4 और 100 - 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो 100 का वर्ग हो गया 10,000 माइनस 4 चौका 16, ठीक है ना। तो 10,000 में से जब 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9,984। 10,000 में से कितना घटाया आपने, 16 घटाया, तो 10 में से 6 घटाया तो 4, ये 9 रह गए, 9 में से 1 घटाया तो 8, ये 9 रह गए, ये 9 रह गए, 9,984। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो हमने बिना डायरेक्ट गुणा करे इन तीनों को किससे सॉल्व किया, इन तीनों गुणनफलों को, इन तीनों गुणनफलों को हमने सर्वसमीका के माध्यम से सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो बेटा ये 3 में कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके, सूटेबल आइडेंटिटी, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन, निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए, फैक्टराइजेशन इनका कीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा फर्स्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो अभी तो ये किस में है, प्लस में है, और हमको किस में करना है, इनको गुणा के रूप में लिखना है, गुणनखंडन कह रहा है। ये किस रूप में लिखना है, इनको हमें गुणनखंडन के रूप में लिखना है ना, गुणनखंडन के रूप में लिखना है। तो देखो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो इसको तो मैंने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिख लिया मैंने y का होल स्क्वायर, है ना, प्लस। अब देखो ये चीज़ जो है, ये 2 गुणा ये पे करने पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं जैसे ये पहली संख्या का वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, दूसरी संख्या का वर्ग हो गया, है ना। तो देखो ये पहली संख्या का वर्ग करोगे तो 9x² आ जाएगा, दूसरी संख्या का वर्ग करोगे तो y² आ जाएगा। तो अब देखो ये 2 गुणा पहली संख्या क्या है 3x और दूसरी संख्या क्या है y, ये करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 2 3 6xy आ गया कि नहीं आ गया। तो 9x² को मैंने क्या लिख लिया, 3x का होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस के 6xy को मैंने 2 गुणा 3x गुणा y लिख लिया,
प्लस वाई के होल स्क्वायर को मैंने वाई स्क्वायर को मैंने वाई का होल स्क्वायर लिख लिया। तो अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए तो क्या है 3x है, ए तो क्या है 3x है, और b क्या है y है। तो ये a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना ये। तो ये क्या हो गया a क्या है 3x और b क्या है y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, है ना। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको इस रूप में हमको इन्हें तोड़ना होता है ना, सर्वसमीका के रूप में हमें इन्हें तोड़ना होता है, ठीक है। देखो अभी 2 क्वेश्चन और करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो ये होल स्क्वायर है 2y का, ये होल स्क्वायर है 1 का, है ना। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको मैं लिख दिया माइनस के 2 गुणा पहली संख्या 2y गुणा दूसरी संख्या 1। तो देखो अब ये चीज़ और ये एक ही है कि नहीं है। 2y का होल स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर आ गया, 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 आ गया, और माइनस के 2 गुणा 2y गुणा 1 करोगे तो माइनस के 4y आ गया। लेकिन अब ये क्या बन गया, पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो ये पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बन गया ना, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये क्या आ गया, a क्या है यहाँ पे 2y है, और b क्या है यहाँ पे 1 है। तो a माइनस बी का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। तो इसके 2 गुणनखंड कर दिए ना हमने, है ना। तो इसके जब 2 गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई। तो ये क्या हो गए 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई गुणा के रूप में व्यक्त हो गए ना। और ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे बेटा तो ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से आने लगेंगे। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। अब इसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर बटे 100 किसका, वाई बटे 10 का होल स्क्वायर है ना। तो ये तो किसका होल स्क्वायर है, एक्स का माइनस वाई बटे 10 का ये होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। तो ये क्या होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है ना। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो क्या आ गया x प्लस वाई बटे 10 और x माइनस वाई बटे 10, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये पहले माइनस में थी, अब ये दोनों किस में आ गए, गुणा में हो गए। तो गुणनखंड बन गए कि नहीं बन गए, इनके क्या बन गए, ये इनके गुणनखंड बन गए। अच्छा, अब अगले जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बेटा एक अलग से सर्वसमीका उपयोग होगी, और वो सर्वसमीका है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, अभी तक देखो आपने 2 संख्याओं के पढ़े थे, अभी तीसरी संख्या की सर्वसमीका आ गई। ये क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, x प्लस वाई प्लस जेड का किसी से, इसी से गुणा, x प्लस वाई प्लस जेड से। तो जब इनको तुम गुणा करोगे, यानी इसका इससे किया, इससे किया, इससे किया, फिर इसका इससे किया, इससे किया, इससे किया, फिर इसका इससे किया, इससे किया, इससे किया, ये 9 पद हो जाएंगे। और जब इन 9 पदों को जोड़ोगे घटाओगे तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये सर्वसमीका नंबर कौन सी हो गई, 5 नंबर की सर्वसमीका हो गई, 5वें नंबर। 4 आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखना है तो कैसे हो जाएगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में अगर हमें लिखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, बात एक ही है ना। तो इस सर्वसमीका का उपयोग हम इस अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो देखो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, है ना। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, उपयुक्त सर्वसमीकाओं आइडेंटिटीज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट करते हैं हम इसका, फर्स्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। ये तो है ना, देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 गुणा बी सी क्या है, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस सी ए क्या है, 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। तो देखो ये क्या हो गया, इसका करोगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो गया, 2y का स्क्वायर हो गया प्लस तीसरी संख्या का वर्ग क्या हो गया, 4z का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो x गुणा 2y प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या 2y इंटू 4z प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या 4z इंटू x। अब इसको खोल लो, x का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर। देखो 2y गुणा 2y करोगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4z गुणा 4z यानी 16z स्क्वायर प्लस देखो 2 को 2 से किया 4xy प्लस ये 2 दूनी 4, 4 चौका 16yz y और z प्लस 2 चौके 8 xz लिख लो या zx लिख लो, 8 zx लिख लो और xz भी लिख सकते हैं। ये इसका प्रसार हो गया, है ना, तो कितना आसान है। फिर सेकंड प्रसार किया हमने, सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस यही ध्यान रखना है बेटा इसमें, है ना। देखो अब यहाँ दूसरी संख्या क्या है, माइनस वाई है, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि जो हमारा सूत्र है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना। तो देखो a की जगह 2x है, b की जगह क्या है माइनस वाई है और c की जगह क्या है z है। तो देखो वही सूत्र लगाया मैंने, है ना, पहली संख्या का वर्ग, है ना, पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया 2x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी माइनस वाई का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग यानी z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या क्या है 2x गुणा दूसरी संख्या क्या है माइनस वाई, ये कोष्ठक माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है माइनस वाई और तीसरी संख्या क्या है z प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या क्या है z और पहली संख्या क्या है 2x। देखो इसको खोला, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर का तो प्लस वाई आएगा, तो प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, है ना। अब देखो ये ध्यान रखो 2 दूनी 4 है ना, और ये 4 प्लस के होकर ये माइनस का 1 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 4 आएंगे, है ना। तो 2 दूनी 4 और जब ये माइनस से गुणा करते हैं माइनस के 4 xy। ऐसे ही देखो बेटा ये प्लस के 2 और माइनस के 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएंगे और ये yz, है ना, और प्लस के 2 दूनी 4 zx। ये ध्यान रखना है। देखो दोबारा समझाऊँ मैं इसको, 2 दूनी 4 और यहाँ पे क्या है माइनस के 1y, तो 4 को जब माइनस 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस के 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 को जब यहाँ क्या है माइनस का 1y, तो 2 को माइनस 1 से करोगे क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएंगे और y और z, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर थर्ड देखो बेटा, इसका थर्ड है माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के
2z का होल स्क्वायर। तो देखो वही पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। तो क्रम होता है बेटा। तो पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया -2x का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो गया 3y का होल स्क्वायर, तीसरी संख्या का वर्ग क्या हो गया 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या है -2x और दूसरी संख्या है 3y प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या 3y और 2z प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या 2z गुणा पहली संख्या -2x। -2x का वर्ग क्या हो जाएगा -2x गुणा -2x, तो प्लस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर, ये प्लस के 9y स्क्वायर, ये प्लस के 4z स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देखो बेटा, है ना, कि 2 प्लस के हैं, है ना, और माइनस के 2 को माइनस के 2 से तो माइनस के 4 आ गए, और माइनस के 4 को प्लस के 3 से करें तो माइनस के 12, तो माइनस के 12 xy, है ना। फिर देखो ये प्लस 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 तीनों ही प्लस के हैं तो प्लस नहीं आ जाएगा, 2 3 अच्छे 6 दूनी 12 yz। और देखो ये प्लस है और ये प्लस है, 2 दूनी 4 और 4 को जब माइनस 2 से करें तो माइनस के 8 zx आ गया, माइनस के 8 zx। ये थर्ड का आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, टुन्ने मुन्ने सवाल। तुम टुन्ने मुन्ने हो, ऐसे सवाल भी तुम्हारे टुन्ने मुन्ने हैं। 4 है 3a माइनस 7b माइनस सी, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो वही पहली संख्या का वर्ग किया बेटा 3a का होल स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग किया -7b का होल स्क्वायर, तीसरी संख्या का वर्ग किया -c का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या 3a गुणा दूसरी संख्या -7b प्लस 2 गुणा दूसरी गुणा तीसरी, दूसरी है -7b, तीसरी है -c प्लस 2 गुणा तीसरी, तीसरी है -c और पहली है 3a। देखो बेटा 3a का वर्ग करेंगे तो 9a स्क्वायर, माइनस के 7b को माइनस तो प्लस के 49b स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस के 49b स्क्वायर और माइनस सी को माइनस से तो प्लस के सी स्क्वायर, है ना। अब ध्यान देखो यहाँ पे 2 को 3 से प्लस के 6, प्लस के 6 को माइनस के 7 देखें तो माइनस के 42, तो माइनस के 42 ए और बी। ऐसे देखो बेटा प्लस के 2 को माइनस के 7 से किया तो माइनस के 14 हो गए, और माइनस के 14 को जब -1 से करें तो प्लस के 14 हो जाएंगे, तो प्लस के 14 BC, तो ये हो गया प्लस के 14 BC। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। फिर देखो प्लस के 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस के 2, माइनस के 2 को प्लस के 3 से करें तो माइनस के 6CA, तो माइनस के 6CA। यही कहीं AC मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, तो AC और CA क्या है, बात एक ही है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। माइनस का 2x प्लस के 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो बेटा वही पहली संख्या का वर्ग -2x का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग 5y का होल स्क्वायर, तीसरी संख्या का वर्ग -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 5y प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या 5y और तीसरी संख्या क्या है माइनस के 3z प्लस 2 गुणा तीसरी माइनस के 3z और पहली माइनस के 2x, है ना। तो अब देखो बेटा माइनस के 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस के, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस के 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25 के y स्क्वायर -3z करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 9z स्क्वायर। देखो प्लस के 2 को माइनस के उसके माइनस के 4, माइनस के 4 को प्लस के 5 से किया माइनस के 20 xy, 2 पंजे 10, 10 को माइनस में माइनस के 30 yz, माइनस के 30 yz और ये हो जाएगा 2 को माइनस माइनस के 6, माइनस के 6 को प्लस माइनस के उसके प्लस के 12, तो प्लस के 12 zx, ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो का, है ना, इसका चौथे का छठा क्वेश्चन, और इस वीडियो का क्या है बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो देखो इसमें क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो देखो बेटा वही पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। इस तरह से हम इसको करेंगे, है ना। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, इधर कर दूँ मैं, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या क्या है 1/4a और दूसरी संख्या क्या है माइनस के 1/2b प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, दूसरी है माइनस के 1/2b और तीसरी संख्या है 1 प्लस 2 गुणा तीसरी है 1 ना और पहली है माइनस के 1/4a, है ना। अच्छा अब देखो 1/4a का मतलब क्या हो गया, 1 का तो वर्ग हो गया 1 और 4 का वर्ग हो गया 16, तो 1/16a स्क्वायर, तो ये हो गया 1/16a स्क्वायर, है ना। माइनस के 1/2 को माइनस 1 तो प्लस के 1/4 आ जाएंगे, तो प्लस के 1/4b स्क्वायर प्लस के 1/4 क्या हो गए b स्क्वायर हो गए। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना। अब देखो बेटा ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, है ना। और ये प्लस प्लस और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, है ना। तो 1/, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना। तो माइनस के 1/4 और ab, तो 1/4 और ab, ऊपर क्या आ गया a और b आ गया और नीचे 1/4 आ गया। अब देखो इसको 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस के और b को 1 से गुणा करोगे तो b आ जाएगा, है ना। फिर देखो ये 2 से ये कितनी बार कट गया 2 बार और ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो माइनस आ गया और ऊपर रहा सिर्फ 1/2, ऊपर तो रहा 1 और नीचे रहा 2, 1/2a, यही इसका आंसर है ना। तो इस तरह से हमने बेटा 2.5 प्रश्नावली के 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, है ना। इसमें देखो इस प्रश्नावली के अंदर बेटा आपके कितने 15 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो अपन मेरे हिसाब से इसके 3 वीडियोस में इसको फिनिश कर लेंगे। तो फर्स्ट में 4 हो गए, है ना, अगले वाले में भी कोशिश करेंगे 4 3 12 नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं 3 में कर लेंगे, 15 नहीं 16 क्वेश्चन है बेटा, तो हम 4 में कर लेंगे आराम से, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच।